Hello friends, hi guys, are you excited? Are you excited? My dear friends, मेरा नाम कुंवरपाल है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश के, एंड आई बिलोंग टू टीम बरेली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 32 मंथ्स, लगभग पौने 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इन पूरे 3 साल के अंदर अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से क्या क्या हासिल हुआ है, कैसे कैसे आज इस मंच तक पहुंचा हूं, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इस सफर को कैसे इस अंजाम तक पहुंचाया है, आने वाले कुछ मिनट्स में आपको एज इट इज बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब किया करता था, जहां पे 15,000 रुपए महीने की इनकम मिला करती थी। जो 15,000 रुपए की महीने की इनकम मिला करती थी, वो 15 साल की पढ़ाई करने के बाद मिला करती थी, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन के मामले में ग्रेजुएशन पास कर रखा है। जहां 15 साल की पढ़ाई करने के बाद 15,000 की इनकम मिला करती थी, उस इनकम से अपना खुद का गुजारा भी नहीं हुआ करता था। लेकिन उसी कंडीशन में रहते हुए एक ऐसी प्रॉब्लम बॉडी में आ गई, जिसका ट्रीटमेंट मैं पिछले लगातार 3 सालों से करा रहा था, लेकिन 3 सालों के बावजूद भी जो मेरी स्किन की प्रॉब्लम थी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान मेरे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुलाकात हुई, और उन्होंने मेरी मुलाकात आज जो मेरे सीनियर हैं मिस्टर देव शर्मा सर से कराई। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर देव शर्मा सर के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर मेरे हेल्थ के बारे में मुझे जानकारी दी गई, जो प्रॉब्लम्स लगातार 3 सालों से चली आ रही थी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझने के बाद, एज इट इज बिलीव करने के बाद, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। इसके कुछ उत्पाद जैसे एलोवेरा जेल, बी पॉलन और ब्राइट टू जेल को यूज करना शुरू करा था। जो प्रॉब्लम्स लगातार 3 सालों से चली आ रही थी और 3 सालों में सॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इन 3 उत्पाद के माध्यम से सिर्फ वो प्रॉब्लम 3 महीने में सॉल्व हो चुकी थी। और जिस दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के उत्पादों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसी दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के उन उत्पादों में बिलीव हो गया कि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स लगातार मुझे 3 सालों से थी, और सैकड़ों डॉक्टर्स को दिखाया और ठीक नहीं कर पा रहा था अपने आप को, लेकिन 3 महीने के बाद जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसी दिन एक कसम खाई कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अगर उत्पाद इतने अच्छे हैं जो मेरी 3 साल की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, तो वाकई ये उत्पाद दुनिया के हर इंसान की जरूरत है। और इसको समझने के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म बनने के बाद, एक बिजनेस की प्लानिंग समझने के बाद, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बिजनेसमैन के मन बनाकर अपनी एंट्री कर ली। और माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स पे बिलीव हो चुका था, कंपनी पे बिलीव करना बाकी था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानकारी थी। उसी दौरान फिर मैंने लगातार जॉब के माध्यम से, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझना शुरू किया, धीरे धीरे लगातार महीना बीता, और बीतने के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से एक पहली इनकम प्राप्त हुई मुझे। बिजनेसमैन की हैसियत से जब काम करने लगा, वो इनकम थी 389 रुपए की। पहला चेक आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से। और माय डियर फ्रेंड्स, जब 389 रुपए का पहला चेक आया, उधर मैं कंपनी को लगातार जज कर रहा था। दिल्ली ऑडियो में लगातार जा जाकर कंपनी को देख रहा था, प्रोडक्ट्स को समझ रहा था, प्लान को देख रहा था, अपनी नॉलेज को डे बाय डे अपडेट कर रहा था, और यह देख रहा था कि क्या मैं भी इस कंपनी में आकर कामयाब हो सकता हूं, क्या मेरा भी फ्यूचर संभल सकता है, क्या मेरी जिंदगी संभल सकती है। ऐसा करने में लगातार मैंने 3 महीने गुजार दिए, जिसमें पहले महीने में इनकम 389 रुपए, दूसरे में 1100 रुपए, तीसरे में 2700 रुपए हुई। जब 3 महीने लगातार कंपनी को समझा, विश्वास हुआ, दुनिया भर के लोगों से मुलाकात की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमारे बहुत सारे सीनियर से उनसे मुलाकात हुई। लगातार मुलाकात करने के बाद, इनकम लेवल को देखने के बाद, बिजनेस को देखने के बाद, अपनी एज को प्लस सीनियर्स की एज को देखने के बाद, ये अपने आप में जज्बा पैदा हो गया कि अगर यहां मेरे सीनियर मिस्टर
जैसे देव शर्मा सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बेटर से कर सकते हैं, तो कुंवरपाल भी इस इनकम को, बिजनेस को बेटर से कर सकता है। उस दौरान 3 महीने तक अलग एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। चौथे महीने में 6,000, 5वें महीने में इनकम पहुंच गई 11,000, छठे महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पार्ट टाइम करते हुए इनकम पहुंच गई थी 16,000 रुपए। जिस दिन 16,000 रुपए मेरी इनकम पहुंच गई थी, उस दिन दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस जॉब को मैंने 15 साल की पढ़ाई करने के बाद 15,000 के लेवल पे पहुंचा था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मात्र 6 महीने के बाद 16,000 की इनकम पे पहुंच गया था। उस दिन जब ये चीज दिमाग में आने लगी, फिर जॉब से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जॉब को करता रहा। जैसे ही मेरे 6 महीने कंप्लीट हुए, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। लगातार किसी की इनकम 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, देख देख कर अपने अंदर जज्बा पैदा करता रहा। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 6 महीने के बाद जो जॉब मैंने 15,000 की प्राप्त की थी, उस नौकरी को जुलाई 2015 में क्विट कर दिया, छोड़ दिया और अपने शहर उत्तर प्रदेश रामपुर जिले को वापस चला गया कि जिंदगी में अब कोई काम करूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। ये बात छोड़कर अपने शहर वापस चला गया। उधर फैमिली की प्रॉब्लम्स लगातार, क्योंकि आदमी का मन होता है नौकरी नौकरी, मेरा बेटा नौकरी करे, मेरा बेटा जॉब करे। 15-20 हजार में परिवार खुश था, लेकिन संतुष्टि खुद की नहीं थी। और जहां संतुष्टि खुद की ना हो, फिर चाहे दुनिया संतुष्ट हो जाए, अगर खुद संतुष्ट नहीं है तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। फैमिली को झूठ बोला कि मैं नौकरी छोड़ के नहीं, सिर्फ लीव लेकर आ रहा हूं, छुट्टी लेकर आ रहा हूं, 3 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा हूं एग्जाम देने ग्रेजुएशन के। लेकिन इधर जॉब छोड़ के चला गया था, फैमिली से झूठ बोलकर वहां रहना शुरू कर दिया। मकसद ग्रेजुएशन नहीं था, मकसद फॉरएवर थी। और जब मकसद फॉरएवर थी तो ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन प्राइवेट किया करता था। उस दिन सिर्फ फॉरएवर 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 फॉरएवर, सुबह को निकल जाता था, शाम को घर में एंट्री करता था, सुबह निकल जाता था, शाम में एंट्री करता था। लगातार ये अप डाउन करके, लगातार अप डाउन करके जो इनकम 16-17 हजार की थी, उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया। उधर घर वालों को भी बिलीव होने लगा कि यार 16-17 हजार रुपए तो वहां मिला करते थे इसको, अब घर रहते हुए भी ये 16-17 हजार रुपए कमाने लगा है। और उसी के साथ साथ फिर फादर को प्रोडक्ट्स दिए, मदर को प्रोडक्ट्स दिए, उनको रिलीफ हुआ, तब वो बिजनेस के मामले में पॉजिटिव होने लगे। जैसे जैसे फैमिली पॉजिटिव होने लगी, मेरी स्टैमिना बढ़ने लगी। जहां परिवार हमें सपोर्ट करने लगता है, वहां हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो यहां होता है वो अप हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, वैसे वैसे हमारा बिजनेस अप होगा। माय डियर फ्रेंड, जो जुलाई 2015 को नौकरी छोड़ी थी, आने वाले 4-5 महीने के बाद जैसे ही मेरी जिंदगी में 2016 आई, और 2016 आते ही जनवरी माह बीता, फरवरी माह के अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो सेकंड लेवल होता है, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर कंप्लीट कर चुका था, असिस्टेंट मैनेजर लेवल प्राप्त किया। और जो इनकम 16-17 हजार की थी, उसको क्रॉस के 37 हजार रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गया। वो इनकम डबल हो गई। जब इनकम डबल हो गई तो कॉन्फिडेंस डबल हो गया। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बनने लगा, लगातार अपलाइन के टच में रहते हुए, लगातार सीनियर के टच में रहते हुए अपने बिजनेस को अंजाम देता रहा, अपने आगे की प्रगति को लगातार, अपने प्रोग्रेस को लगातार मेहनत के साथ साथ करता रहा। मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जैसे ही महीना जून का आया 2016 में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैंने जो ड्रीम देखा था कि इनकम, एक बहुत अच्छी इनकम कमाऊंगा, एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक ड्रीम लेवल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जून 2016 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वो ड्रीम लेवल जो सबका ड्रीम होता है, मैनेजर प्राप्त किया। और जैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके अपना मैनेजर लेवल प्राप्त किया, जो इनकम 37,000 रुपए असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे रही थी, वो इनकम 49,000, 55,000, 65,000 से बढ़कर फिर मैनेजर लेवल पे 84,000 रुपए की पहुंच गई। और जैसे ही इनकम 84,000 पहुंची, फिर कॉन्फिडेंस डबल होने लगा, लगातार सीनियर के टच में रहने लगा, लगातार अपने अपलाइन के टच में रहने लगा। लगातार जब अपलाइन के टच में रहने लगा, फिर अपलाइन ने संदेश दिया, अपलाइन ने बोला
कुंवरपाल, जो काम आप अपने लिए आज तक आपने किया है, अब ये काम आपको अपने लिए नहीं करना है। मैनेजर तो आप बन चुके हो, अब आपको मैनेजर नहीं बनना। अब आपको आपके ग्रुप में, आपके विश्वास पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी बातों पे सुनकर जितने लोग आपके साथ आए हैं, अब इनको मैनेजर बनाने का काम करना है। और उस दिन से माय डियर फ्रेंड्स फिर अपनी टीम में मैनेजर बनाना शुरू किए। जैसे मैंने अग्ना प्रोग्रेस चालू किया, जून के बाद जुलाई में गैप किया, जो इनकम मेरी 1,84,000 थी, वो इनकम जुलाई में बढ़कर 1,84,000 पहुंच गई। एक महीने में मेरी इनकम में 1 लाख की ग्रोथ हुई थी। जैसे इनकम 1,84,000 पहुंची, जुलाई के बाद अगस्त आया। अगस्त में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक और धमाका हो गया मेरी लाइफ में। मैनेजर्स मेरे बोला करते थे, मेरे सर बोला करते कि आप मैनेजर बन चुके हो, आप 84,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी इनकम को अचीव कर रहे हो, क्या अब जाके आप बाइक पे घूमा करोगे? बाइक पे घूमना अच्छा नहीं लगता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कार भी देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगस्त में जाके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से अपना पैरा कार प्लान लेवल 1 9.5 लाख रुपए का अचीव किया। और 9.5 लाख का लेवल जैसी मेरी लाइफ में आया, फटाफट मैंने देरी नहीं की बिल्कुल भी। जैसे ही सितंबर में गया, अक्टूबर में जाके मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से टॉप मॉडल i20 होंडाई कंपनी की निकाली। और वो कार मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी की, मेरी पूरी लाइफ का पहला व्हीकल था। और वो भी 4 व्हीलर था, कोई भी 2 पहिए का, कोई भी साइकिल नहीं खरीदी थी। मतलब जो इंसान अपने पैसे से एक बाइक भी नहीं खरीद पाता था, एक टेलीविजन भी नहीं खरीद पाता था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो ड्रीम्स देखा था कि 1 साल में कामयाब इंसान बनूंगा, ठीक 1 साल के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल लेकर, कार प्लान लेकर एक कामयाब लोगों की गिनती में आना शुरू कर दिया। जैसे कामयाब लोगों की गिनती में आना शुरू किया, कार प्लान हुआ, वो इनकम 1,84,000 से बढ़कर 2,12,000 पहुंच गई। जब 2,12,000 पहुंची, जैसे इनकम आगे बढ़ती गई, मेरी लाइफ में फिर नेक्स्ट ईयर आया 2017। जैसे ही मेरी लाइफ में 2017 आई, 2017 एक चमत्कार का रूप लेकर मेरी लाइफ में आई। जैसे ही 17 में मैंने एंट्री करी, फरवरी में जाके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं सीनियर मैनेजर बना। और सीनियर मैनेजर के लेवल प्राप्त करने के बाद जो मेरी इनकम 2 लाख रुपए रहा करती थी, वो इनकम बढ़कर 2.25 लाख रुपए हो गई। और जब इनकम बढ़कर 3.25 लाख रुपए हो गई, वैसे कॉन्फिडेंस हाई होता जा रहा था। टीम में मैनेजर्स डेवलप होना शुरू हो गए थे, सीनियर मैनेजर बन चुका था। फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ आगे की अचीवमेंट दिखाई देने लगे थे, उधर मिस्टर देव शर्मा सर जो कि मेरे स्पॉन्सर हैं, उनके माध्यम से मैं अप्रैल 2017 के अंदर दुबई टूर पे गया। वहां जाके मैंने एक चीज को एनालाइज किया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो पैसा यहां से मिलता है मंथली के रूप में जो कमाता हूं, वो कोई पैसा में पैसा नहीं होता है। क्योंकि वहां जाके मैंने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ इस तरह से चेकों को बढ़ते हुए देखा। तो 2017 का फिर एक ड्रीम पैदा हो गया अपने अंदर। लगातार फिर अपने अंदर एक ड्रीम पैदा हो गया कि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट विदेश में लाकर भी इतना पैसा देती है, तो फिर ये पैसा अब मैं भी अचीव करूंगा। और फिर अपने काम पे, अपने लगातार जो मेहनत मैं किया करता था अपनी टीम के साथ, अपनी कामयाबी के लिए, लगातार अपनी टीम की कामयाबी के लिए वो मेहनत एज इट इज मैंने करना शुरू कर दी। जैसे मेहनत करता गया माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग टीम के अंदर वैसे मैनेजर्स बनते गए। फिर 3 मैनेजर्स हो गए टीम में, 4 मैनेजर्स हो गए, 5 मैनेजर्स हो गए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो इनकम थी वो 3 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए महीना हो गई। लगातार इस प्रकार की मेहनत कर के पूरे साल 2017 को कंप्लीट किया। और जैसे ही मैंने 2017 को कंप्लीट किया, 2017 में ही मैंने मैनेजर रिट्रीट को भी अचीव किया, जो चेन्नई में मैंने उसको एंजॉय किया था। और 2017 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ईगल मैनेजर के रूप में भी इनकम को प्राप्त किया और ईगल मैनेजर बना था।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से 2017 में ये सारे के सारे टूर कंप्लीट किए और जो सपना मैं दुबई देखकर आया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो 11वीं इनकम है इसको भी अचीव करूंगा, जैसे ही मैं वहां से लौट कर आया था, सपना ऐसा साफ साफ दिखाई दिया करता था कि ये चेयरमैन बोनस मैं भी लूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन दिसंबर तक थी, लेकिन मैंने अपना चेयरमैन बोनस अगस्त में ही कंप्लीट लेवल 1 कंप्लीट कर दिया था। और जब मैंने अगस्त में अपना लेवल चेयरमैन बोनस का कंप्लीट किया, उसी तरह लगातार बिजनेस बढ़ रहा था, लगातार बिजनेस बढ़ रहा था, ड्रीम्स पैदा हो गया। उस दिन, जिस दिन 15 जनवरी 2017 के दिन एक मैगजीन आई थी जहां पे टॉपर्स छपे थे और इस टॉपर्स में हमारे सीनियर मिस्टर देव शर्मा सर और मिस्टर अर्जुन साक्य सर भी छपे थे। जिस दिन उस मैगजीन को देखा तो अपने अंदर फिर एक कसम खाई थी कि इस बार हमारे सर टॉप 5 में अपना नाम लेकर आए, अपना फोटो लेकर आए। अगली बार जब ये मैगजीन आएगी तो टॉप 5 की लिस्ट में कोरपाल का भी फोटो छपकर आएगा। और फिर उसी सफर में निकला था, लगातार अपने सीनियर से प्लानिंग के लिए मिस्टर देव शर्मा सर से मुलाकात की, मिस्टर अर्जुन सर से मुलाकात की, हमारे टीम बरेली के जन्मदाता मिस्टर विवेक कुमार साक्य सर से मुलाकात की और उनके माध्यम से मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नॉन मैनेजर सीसी के हिसाब से एक प्लानिंग दी गई। लगातार उस प्लानिंग पे चल चलकर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो सपना मैंने जनवरी 2017 में देखा था, वो सपना टॉपर्स में कि टॉप 5 में अपना नाम पैदा करना है। जैसे ही लाइफ में 15 जनवरी 2018 आई, उस टॉप 5 की लिस्ट में अपना फोटो पहले नंबर पर मैंने देखा और जिस दिन पहले नंबर पर अपना फोटो देखा, वो 1 साल पुराना जो ड्रीम मेरा था कि आने वाले 1 साल में मैं अपना नाम टॉप की लिस्ट में देखूंगा, वो एज इट इज पूरा 1 साल में मेरा सपना मेरी आंखों के सामने एज इट इज प्रूफ हो गया। और जब वो सपना माय डियर प्रूफ हुआ, आप समझ सकते हैं कि ऐसा शख्स जो 15,000 रुपए महीने की नौकरी करा करता था, आज वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इंडिया की टॉप मैगजीन में टॉप नंबर पर अपना नाम, अपना फोटो छपा चुका है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले में बहुत कुछ आगे करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब इस प्रकार के अचीवमेंट मेरी लाइफ में आते रहे, इसके सबके पीछे मेरा एक मकसद था और वो मकसद मेरी खुद की कामयाबी, अपना नाम पैदा करना, फैमिली का नाम पैदा करना। क्योंकि एक ऐसे निर्धन परिवार में पैदा हुआ जहां एजुकेशन की कोई ज्यादा वैल्यू को समझा नहीं जाता था, क्योंकि माता पिता अनपढ़ रहे, अनएजुकेटेड हैं, फादर्स अनएजुकेटेड हैं, मदर्स अनएजुकेटेड हैं, बड़े भाई हैं वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे भाई हैं वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अपने परिवार में अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है तो वो बीए पास या कुंवरपाल है, कोई और नहीं है अपने पूरे परिवार में। और मैं परिवार की बात नहीं करता, मेरे पूरे परिवार में जितने भी परिवार के लोग आते हैं, लगभग 100 लोग आते हैं, उन 100 की संख्या में भी अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो वो ये शख्स है। ऐसे गरीब परिवार में पैदा होकर दिल्ली एयरपोर्ट जैसे मुकाम पे पहुंचा था तो वहां जाके लगातार लोगों को विदेश यात्राएं करते हुए देखता था। किसी को एयरपोर्ट पे जाकर और प्लेन में बैठते हुए देखा था, किसी को खरीदते हुए देखता था, लेकिन कभी भी अपनी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि इतनी महंगी चीजों को खुद खरीद सकूं या फिर ऐसी फ्लाइटों में बैठकर मैं भी सफर कर सकूं। तो लगातार ये जो परेशानियां मैंने अपनी जिंदगी में झेली थी, मैं ये चाहता था कि ये जिंदगी बया ना जाए, खराब ना जाए, जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लूं जहां पूरी लाइफ के लिए मेरा नाम पैदा हो जाए। फिर इन सब चीजों को, सपनों को, जो ड्रीम्स अंदर से झंझोरा करते थे, मेरे को परेशान किया करते थे कि ऐसा परिवार में पैदा हुआ जहां एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाकर गरीबी में जिस हालात में मुझे पढ़ाया और इस मुकाम पे पहुंचाया। अब बीए पास कर चुका हूं, लेकिन अब एजुकेशन को खराब नहीं जाने दूंगा,
क्योंकि अगर मैं लगातार इस जॉब पे पड़ा रहा तो मेरी एजुकेशन खराब हो जाएगी। एजुकेशन का मतलब मेरी लाइफ में वहां से सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था, जॉब के माध्यम से अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को, अपने फ्यूचर को बनाना नहीं था, जो मैं 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुका था। और जब 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुका था तब जाके अब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपने जो ड्रीम्स है उनको पैदा करके जब काम करना शुरू करा, तब आज इस मुकाम पर आके, इस सक्सेस पे, इस स्टेज पे आके बोल रहा हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, में एक सबसे बड़ा एक चीज रही, एक शब्द रहा, जिस शब्द का नाम है विश्वास। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मकसद मेरे विश्वास का रहा है। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि कुंवरपाल तू कामयाब होगा। मुझे फॉरएवर पर विश्वास हो गया था कि इसमें मैं कामयाब होऊंगा। मुझे प्रोडक्ट्स पे विश्वास हो गया था। मुझे अपने सीनियर्स पे विश्वास हो गया था कि अगर मैं लगातार इनके साथ टिका रहूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। और विश्वास शब्द एक ऐसा शब्द है, जब यह किसी की जुबान पे आता है तो दिखाई नहीं देता है, और जब भी मेरी जुबान पे लफ्ज आता है तब मेरी जुबान से 4 लाइनें निकलती हैं। तैरती रहती हैं उम्मीदें, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत होता है वह धागा जिसे विश्वास कहते हैं। यह विश्वास शब्द मेरी जुबान पे था, और इस बिजनेस को लेकर विश्वास एक ऐसी चीज है जो कभी आपको किसी के माध्यम से मिल नहीं सकती, क्योंकि दिखाई नहीं देती है। विश्वास कोई मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आप कीमत पे करके उसके खरीद सकते हो। विश्वास खुद के अंदर से पैदा होता है। अगर आपको अपने पे विश्वास करना है तब भी खुद के अंदर से पैदा होगा। विश्वास आपको अपने सीनियर पे करना है तब भी खुद के अंदर से विश्वास पैदा होगा। विश्वास को आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास आपके विजन में होता है, विश्वास आपकी दृष्टि में होता है, विश्वास आपकी सोच में होता है। अगर ये सब कुछ मजबूत है तब आप विश्वास के साथ काम करेंगे, डेफिनेटली आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे जो मुकाम आपको चाहिए। जिस मुकाम के लिए आप पैदा हुए हैं उस मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन अपनी कामयाबी के लिए, अपने भविष्य को संभालने के लिए, अपनी मेहनत पे, अपने काम पे विश्वास रखिए। और कामयाबी सिर्फ एक चीज मांगती है, संघर्ष, 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 संघर्ष। जितना ज्यादा संघर्ष आप कामयाबी के लिए करेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी आपके लिए, आपके करीब आती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, जब भी समुद्र में लहरें उठती हैं और कोई व्यक्ति जैसे उन लहरों के करीब जाने का प्रयास करता है, वो लहरें आपको फेंकने का प्रयास करती हैं। जितनी बार आप करीब जाने का प्रयास करोगे लहरों के, वो लहरें आपको लगातार दूर फेंकने का प्रयास करेंगी। लेकिन अगर लहरों के सामने आप डटे रहे, आप खड़े रहे, आप मजबूती से वहां पे उन लहरों का मुकाबला करते रहे। ये लहरें कौन है? ये लहरें हैं परेशानियां, चुनौतियां जो आपकी जिंदगी में आती हैं। हर बार एक नई लहर का जन्म होता है। जैसे जैसे आप कदमों का निर्माण करते हो, जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते जाते हैं, एक नई चुनौती आपकी जिंदगी में जन्म लेती जाती है। जैसे आप समुद्र में एक नया कदम बढ़ाते हो, एक नई लहर का जन्म हो जाता है। वैसे ही लहरें, वैसे ही चुनौती हमारे जीवन में आती हैं। अगर उन लहरों को पार कर दिया तो आप पूरे समुद्र की सैर कर सकते हो। मतलब अगर आपने चुनौतियों से लड़ना सीख लिया, चुनौतियों के सामने डटना सीख लिया, चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लिया, तब किसी भी चुनौती को आप फेंक कर कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हो। चुनौतियों को एक्सेप्ट करना सीखे। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जितनी भी चुनौतियां आई हैं उनको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि एक वक्त वो हुआ करता था जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को जाकर समझाया करता था और लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। मैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, लोगों ने सुनना मना कर दिया, लेकिन सीनियर ने एक बात बोल दी थी, नेक्स्ट। हर एक व्यक्ति के बाद नेक्स्ट। जिस व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी उसने नो बोल दिया, आप नेक्स्ट करिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता, आप नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। उन्हीं नेक्स्ट में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको यस बोलेगा, आएगा उन्हीं लाइफ में।
वैसे ही जब मैं लोगों को बताने जाता था तो मेरी लाइफ में लोग नो किया करते थे, मना कर दिया करते थे, प्रोडक्ट्स के बारे में मना कर दिया करते थे, बोले हम बीमार नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें बहुत पैसा है। बोलते थे आप कितना पैसा कमाते हो दिखाओ। जब मैं शुरू स्टेज में था मेरे पास थोड़ा ही पैसा आता था, उसी अगर स्टैंडर्ड के लोगों से मैं मिलता था, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000 कमाता था, उसी कैटेगरी में मैं भी आता था। वो अपनी जॉब करता था, मैं बिजनेस करता था, वो मेरी बात को सुनने से मना कर देता था। अगर कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने मेरे 2-2, 4-4 घंटे बर्बाद कर दिए, पूरा सुन लिया और बोला जितना तुम कमाते हो उतना तो मैं पहले से कमाता हूं। बात भी हकीकत थी, वो पहले से कमाता तो मैं तो नया नया था। लेकिन जब वो बातें मना कर देता था तो सर ने एक बात बता रखी थी, नेक्स्ट। हर बार मैं नेक्स्ट करता गया, जैसे जैसे नेक्स्ट करता गया, पर डे मैंने एक रूटीन बना रखा था कि मुझे कितने लोगों से मिलना है। अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना रखा था कि मुझे एक दिन में इतने लोगों से मिलना है। जैसे जैसे उन लोगों से मिलता था, एक ना एक बंदे का रिजल्ट पर डे मेरी लाइफ में पॉजिटिव आ जाता था, पर डे पॉजिटिव आता था। कोई प्रोडक्ट्स लेने के लिए हाँ कर देता था, कोई बिजनेस करने के लिए हाँ कर देता था, कोई बोल देता था कि ये प्रोडक्ट्स भी अच्छा है, ये बिजनेस भी अच्छा है, कोई ये बोल देता था मैं कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने के बाद करूंगा। या दोस्त रहो, लोगों को बताते रहो, कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, जो हाँ करेंगे वो इस झोली में, जो ना करेंगे वो बाहर। क्यों? क्योंकि मैं झोली फैला के तो निकला था अपने बिजनेस को करने के लिए। मैं अपने बिजनेस को करने के लिए झोली फैला के निकला था। उस झोली में आने के लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति आने के लिए तैयार था जो अपने लाइफ में परेशान था। परेशान 2 चीजों से, या तो कोई हेल्थ से परेशान था, और अगर एज इट इज कंप्लीटली मैं उसको समझाने में सक्सेसफुल हो गया तो वो डेफिनेटली मुझसे हाँ करता था। दूसरा वो व्यक्ति आता था जो इनकम से परेशान रहता था, जो हेल्थ से परेशान रहता था। मैं उसको अपनी टेस्टिमनी सुनाया करता था कि कैसे कैसे मैं इस बिजनेस में आया और मैं ठीक हो गया। वो मेरी टेस्टिमनी सुन के इंप्रेस हो जाता था और मेरे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तैयार हो जाता था। और जैसे जैसे मैं बिजनेसमैन के बारे में प्लान को बताया करता था, फिर मैं अपनी जॉब के बारे में बताता था। जैसे जैसे मैं अपनी जॉब के बारे में बताता था, उसको लाइव दिखाता था, कभी फोटो दिखाया था, सब चीजें लाइव दिखाकर उसको मोटिवेट क्या करता था, उसको समझाया करता था, फॉरएवर का फ्यूचर दिखाया करता था, अपने सीनियर का फ्यूचर बताता था कि इस समय कितना पैसा कमाते हैं। लगातार इन चीजों को बताकर फिर मेरे साथ लोग बिजनेसमैन भी आने लगे। जब इन बिजनेस में, तब जाके फिर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। और जब इस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ और इन्हीं लोगों के माध्यम से आज कामयाबी का झंडा गाड़ा गया है। लोगों से ही कामयाबी है। अगर लोग हैं तो हम हैं, और हम हैं तो फिर लोग भी हैं। कामयाबी का राज ये लोग है, क्योंकि एक चीज सीखी है कि जितने ज्यादा लोग आपकी लाइफ में आएंगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ लोगों से ही आता है। दुनिया का कोई भी व्यापार हो, दुनिया का कोई भी व्यापार हो, जहां पे लोग नहीं आएंगे वहां पैसा नहीं आएगा। चाहे आप कोई हॉस्पिटल खोल लीजिए, चाहे आप कोई कॉलेज खोल लीजिए, चाहे कोई आप मार्केट में जाके मॉल खोल लीजिए, कोई शॉप खोल लीजिए, अगर इस व्यापार में आपके संपर्क में लोग नहीं आएंगे तो क्या पैसा आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो फिर व्यापार ऐसा देखो जिस व्यापार के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और वो व्यापार दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत हेल्थ की है, और उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुझे मिल चुका था। हिंदुस्तान का 90% लोग हेल्थ से और 90% लोग वेल्थ से परेशान हैं, और दोनों का सॉल्यूशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है। इसका मतलब ये दोनों चीजें देते जाओ दुनिया को और पैसा कमाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। साथियों, इस कामयाबी में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं अपने 32 मंथ का एक्सपीरियंस पूरा कर चुका हूं, और आज अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। जहां कामयाबी के लिए दर दर भटकता था, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा हूं। और यहां पे सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा मार्गदर्शन, सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का रहा है तो वो मेरे सीनियर मिस्टर देव शर्मा सर हैं, जिनके माध्यम से मेरा फॉर्म भरा गया था, और आज उन्हीं के माध्यम से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और उनके भी सीनियर जो हमारे
लीडर हैं, इंडिया के टॉपर्स रहे हैं, लेवल 2 अचीवर्स रहे हैं 2017 के मिस्टर अर्जुन सर, उनके माध्यम से भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं के मार्गदर्शन पे रहते हुए मैं चल रहा हूं। और हमारी टीम बरेली के जन्मदाता जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाबी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा योगदान जिनका रहा है, उनका नाम है मिस्टर विवेक कुमार साक्य सर फ्रॉम बरेली। इनके माध्यम से मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बहुत सीखा है। और इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमारे अपलाइन मिस्टर सुनील वाधवा सर, मिस्टर प्रेम राजन सर एंड हमारी कंट्री के सेल्स मैनेजर मिस्टर अमरजीत उबी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके माध्यम से आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब हूं। और इस कामयाबी में बहुत बड़ा श्रेय दिल्ली आरडीओ, दिल्ली स्टाफ का रहा है, जिन्होंने लगातार कोऑपरेट कर करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता हूं जहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस नहीं है। मैं दिल्ली आके ट्रेनिंग्स, मेरी टीम दिल्ली आके ट्रेनिंग्स लेती है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचा हूं। साथियों, आखिरी लाइन है, इस लाइन को बयां करना चाहता हूं। जब टूटने लगे हौसला दिल का, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच।